नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। जिस खबर ने यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी, जिस खबर से यूपी की खाकी पर सवाल उठे, खाकी सवालों के घेरे में आ गई, उस खबर की आज पूरी हकीकत आपके सामने होगी। तहकीकात हम करेंगे, आपको बलिया गोलीकांड से जुड़ी एक एक खबर विस्तार से बताएंगे और दिखाएंगे। सबसे पहले गोलीकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं और यह खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 20 घंटे बाद भी बलिया गोलीकांड का आरोपी अब तक फरार है। खुलेआम तांडव मचाने वाले आरोपी को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्यों पुलिस नहीं पकड़ पाई अभी तक आरोपियों को। हालांकि यूपी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, बड़ा एक्शन लेते हुए एसडीएम, सीओ समेत मौके पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और 8 नामजद के साथ 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है। आपको यह भी बता दें कि बलिया में हत्या का आरोप कथित बीजेपी कार्यकर्ता पर लग रहा है, जिसका नाम धीरेन्द्र सिंह बताया जा रहा है। मौके से ये तस्वीरें आपके सामने हैं और मौके पर पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आरोपी फरार हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ताबड़तोड़ फायरिंग से बलिया के फेफना का दुर्जनपुर गांव दहल गया और ये सब हुआ पुलिस की मौजूदगी में। प्रशासन की आंखों के ठीक सामने, जिले के बड़े अफसरों की मौजूदगी में, सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने फायरिंग के बाद दुर्जनपुर गांव में मची भगदड़ की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब बलिया के दुर्जनपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी, तब मौके पर एसडीएम बरैया सुरेश पाल और सीओ बरैया चंद्रकेश सिंह भी मौजूद थे। मतलब अफसरों के साथ घटना स्थल पर हथियारों से लैस पुलिस बल भी मौजूद था। बेखौफ बदमाशों की फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान घटना स्थल पर मौजूद कई लोग वीडियो भी बना रहे थे, बार बार एक शख्स का नाम ले रहे थे। भरी पंचायत में हत्या का आरोप बीजेपी कार्यकर्ता धीरेन्द्र सिंह पर है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को, जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। अब ये भी जान लीजिए कि बलिया के दुर्जनपुर में सैकड़ों की भीड़ के सामने फायरिंग हुई क्यों। दरअसल दुर्जनपुर और हनुमानगंज के कोटे की 2 दुकानों के आवंटन के लिए खुली बैठक का आयोजन किया गया था। इसके लिए 4 पक्षों ने आवेदन किया था। दुर्जनपुर की कोटे की दुकान पर आम सहमति नहीं बनी, लिहाजा वोटिंग कराने का फैसला हुआ। अफसरों ने कहा कि वोटिंग वही कर पाएगा जिसके पास आधार या कोई दूसरा पहचान पत्र होगा। इसी पर विवाद शुरू हो गया। बात इतनी बिगड़ी कि कहासुनी के बाद लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। इस बीच फायरिंग शुरू हो गई और इस घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें 2 सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। बलिया में सरेआम हुए गोलीकांड में एक शख्स की मौत हो गई। रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर फायरिंग कांड की गूंज लखनऊ तक पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसडीएम, सीओ और कुछ पुलिस कर्मियों को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया। साथ ही गोलीकांड के आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस भी हाथ पैर मार रही है। दूसरी ओर विरोधी पार्टियों ने बलिया गोलीकांड के बहाने सूबे की योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जिस तरह से एसडीएम, डीएसपी के सामने भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे एक आदमी को सरेआम गोली मारते हैं, लगता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिकता के आधार पर बने रहने कोई अधिकार बचा है। मैं राज्यपाल से मांग करूंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दें। अगर मुख्यमंत्री जी में नैतिक साहस है तो स्वयं अपने पद से उत्तर प्रदेश सरकार को न संभाल पाने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधी चला रहे हैं, गुंडे चला रहे हैं, बलात्कारी चला रहे हैं और वही आज सच सामने आ गया। आप
इस्तीफा दे दीजिए और अपने किसी अच्छे जानने वाले का जो सबसे बड़ा अपराधी हो उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि सरकार तो नतमस्तक है अपराधियों के पैरों में, अपराधियों के चरणों में। खत्म कर दी सरकार आपने। बलिया के एसपी पूरे दलबल के साथ दुर्जनपुर में कैंप किए हुए हैं। फिलहाल दुर्जनपुर में हालात कंट्रोल में है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर अपराधियों को इतनी हिम्मत कहां से आई कि पुलिस और प्रशासन और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दे, किसी की सरेआम हत्या कर दे, कानून को सरेआम ठेंगा दिखा दे। बलिया से सवेंद्र विक्रम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, पूरी सच्चाई आपके सामने है। न्यूज़ 24 इस घटना के बाद सवाल उठा रहा है कि जब दुर्जनपुर गांव में तनाव था तो पुलिस की तैयारी पूरी क्यों नहीं थी, और जहां पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और वहां से आरोपी फरार हो जाते हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। क्या इन आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? और दूसरा अहम सवाल इसमें यह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का तंत्र है वो कमजोर हो गया है, फेल हो गया है? इतनी आसानी से अपराधी कैसे फरार हो जाते हैं घटनाओं को अंजाम देने के बाद? अब टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा तो बनती है और सवाल भी उठते हैं जिनका जवाब इस चर्चा में ढूंढेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है। इतनी सख्ती के बावजूद भी योगी सरकार एक्शन में है, लेकिन अपराधियों को कोई खौफ नहीं है। क्यों? आप देख रहे हैं बीजेपी से स्पोक्स पर्सन मनीष शुक्ला जी को टीवी स्क्रीन पर, और साथ ही कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, और साथ ही मेरे सहयोगी अशोक तिवारी मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत में करूंगी और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अशोक तिवारी मैं आपके पास आ रही हूं बिना देरी किए। अशोक तिवारी, सवाल तो उठेंगे, जो दुर्जनपुर गांव में हुआ है अब उसने और लोगों को डरा दिया है। पुलिस मौजूद थी, अधिकारी मौजूद थे, और एक युवक की हत्या कर दी जाती है और आसानी से आरोपी फरार हो जाते हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं इस मामले में। देखिए, निश्चित तौर पर मैं इस वक्त बलिया में ही मौजूद हूँ, और सबसे अहम बात यही है कि कल जब दुकानों के आवंटन को लेकर बैठक हो रही थी उसमें कई सारे पक्ष मौजूद थे, और शुरुआती दौर में जब तहासुरी बढ़ी है तो उस वक्त पहले उनको समझाने बुझाने की कोशिश की गई है, शांत कराने की कोशिश की गई है, और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही लाठी डंडे चले हैं और उसके बाद गोली चलाई गई है, जिसमें जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से पूरी तरह से दूर है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है पूरे घटनाक्रम को लेकर, लेकिन सवाल इस बात से खड़ा होता है कि आखिरकार ये स्थिति क्यों बनी, आखिरकार ये स्थिति कैसे बनी कि वहां पर लाठी डंडे चलने लगे, वो स्थिति कैसे बनी कि जो आरोपी है उसको गोली चलानी पड़ी। सवाल है बिल्कुल अशोक तिवारी जानकारी दे रहे हैं, यूपी बलिया में ही मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्टिंग हो रही है। अशोक तिवारी की पैनी नजर है। अशोक तिवारी, अगला सवाल आपसे यही है कि जब पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे, आरोपी कैसे फरार हो गए? तो इतनी कम तैयारी पुलिस की क्यों थी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है जो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कोई खुली बैठक इस तरह की होती है, दुकानों के आवंटन को लेकर दुर्जनपुर गांव में जब ये बैठक हुई तो वो खुली बैठक कही जाती है, और वहां पर एसडीएम, सीओ समेत पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था, संबंधित थाने की पूरी फोर्स वहां पर मौजूद थी। अशोक, एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे सुनना होगा, मैं लौटूंगी आपके पास। बलिया हत्याकांड पर मृतक के भाई ने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई का यह कहना है कि जब धीरेन्द्र प्रताप और उसके लोग पत्थरबाजी और फायरिंग कर रहे थे तो पुलिस उनको बचाने का प्रयास कर रही थी और मृतक पक्ष के लोगों को पीटकर भगा रही थी। और यही नहीं, मृतक के भाई ने यह भी बड़ा आरोप लगा दिया है कि वारदात के बाद पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे भीड़ से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। सुनिए जरा। पुलिस जो है करीब 10 पुलिस थी और 2 महिला थी। पुलिस जो है उनको पक्ष में जब बचा रही थी, हम लोगों को पिटिया करके मार रही थी, और युवा जनता की जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से। अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए, बोलो बेटा भाग जाओ तुम। आप लोगों ने देखा? एकदम देखा, जब हम शुरू से वहाँ पे थे। तो मृतक के भाई को आपने सुना, सीधा आरोप पुलिस पर है कि आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। अब जब इस तरीके के बयान, इस तरीके की बातें सामने निकल कर आती हैं तो आप सोचिए कि खाकी पर कैसे यकीन किया जाए। बिना देरी करते हुए मनीष शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रही हूं और सीधा सा मेरा सवाल आपसे यह है कि सर, उत्तर प्रदेश में अगर इसी तरीके से अपराधी गुंडे बेलगाम होंगे तो सर कैसे क्राइम कंट्रोल में होगा? सर आप देख रहे हैं, फिर कैसे महिलाएं सुरक्षित होंगी, कैसे सुरक्षा आप कर पाएंगे? सर देखिए विपनेश जी, सरकार ने माना है कि वहाँ उपस्थित एसडीएम, सीओ समेत पुलिस वालों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है,
इसलिए उनको निलंबित किया गया है और आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर चलाए जाएंगे। जो आरोपी है धीरेन्द्र सिंह, उसकी गिरफ्तारी हो इसके लिए पुलिस काम कर रही है और निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और केवल गिरफ्तारी नहीं होगी, अन्य भी जो भी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई होती है वो भी उनके ऊपर की जाएगी और वो कार्रवाई आप सबको दिखेगी। कल जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण हुई है और मृतक के परिवार के साथ पूरी सरकार की सहानुभूति है और जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर जो आरोप अभी सर ये अच्छी बात है कि सहानुभूति है सर, अच्छी बात है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देखिए ना, ये खाकी का जो खौफ गुंडे बदमाशों में होना चाहिए वो क्यों नहीं है। अब ये तो बहुत ही हैरान करता है, दिल दहला रहा है कि ऑफिसर्स मौके पर मौजूद हैं और वहां पर इस तरीके से फायरिंग हो जाती है, एक युवक की हत्या कर दी जाती है और वहां से आसानी से आरोपी फरार हो जाते हैं। 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं है। सर ये खाकी का खौफ क्यों नहीं है, अधिकारियों का खौफ क्यों नहीं है? ऑपरेशन क्लीन भी उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है लेकिन उसका भी डर नहीं है। जल्द ही गिरफ्तारी होगी धीरेन्द्र सिंह, अन्य 7 और जो अज्ञात 25 किलो के ऊपर मुकदमा है सबकी गिरफ्तारी होगी और उनकी संपत्तियों की भी जांच होगी और जो पुलिस कर्मी और वहां अधिकारी थे उनको निलंबित भी किया गया, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी चलाए जाएंगे और मृतक के भाई का जो आरोप है उसकी भी जांच होगी और पुष्टि होने पर अगर संलिप्तता पाई गई तो उनके ऊपर भी अपराधियों जैसे कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर भी सुनिश्चित की जाएगी। ये पुलिस का ये जो पूरा तंत्र है, ये पुलिस की इतनी जो एक्शन है, पुलिस की कार्यशैली है, इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है उत्तर प्रदेश में सर? देखिए विप्रेश जी, कल की जो घटना है वो निश्चित रूप से हमको मैं अपने विचार से इस बात को कह सकता हूँ कि इसकी अपेक्षा नहीं रही होगी। अप्रत्याशित रूप से ये घटना हुई, जल्दी इस तरह की घटनाएं नहीं होती क्योंकि ये खुली बोली लगती है जहां सामंजस्य नहीं होता है और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बोलियां होती है और जिसके पक्ष में ज्यादा मत पड़ता है हमें इस पर सोचना होगा क्योंकि जनता ये मानती है कि जहां पर खाकी है, जहां पर पुलिस है, जहां पर अधिकारी हैं, वहां पर उनको सुरक्षा होती है, राहत होती है, लेकिन तस्वीर तो बिल्कुल इसके उलट है। सर मैं लौट रही हूं आपके पास, मैं लौट रही हूं और बिना देरी किए अनुराग भदौरिया जी मैं आपके पास आ रही हूं। क्या कहेंगे आप, क्यों, क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है, अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, खाकी का कोई खौफ नहीं रहा है, एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? चलिए अनुराग जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है लेकिन अब मैं आपके पास आ रही हूं। सुरेंद्र राजपूत जी आप कैसे देख रहे हैं सर, क्या वजह है? यही सवाल मेरा आपसे है, उत्तर प्रदेश में क्यों लगाम नहीं लग पा रही अपराधियों पर? विप्नेश, आपने बड़ा ही सामयिक प्रश्न उठाया है। एक अपने पीसीआर से कह दीजिए मेरी आवाज मुझे ही मिल रही है, तो अब मैं 2 मिनट के लिए मुझे दे दीजिएगा, मैं अपना वो हटा दे रहा हूं। जी सर बिल्कुल। हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत स्पष्ट रूप से जो बात आई है वो ये आ रही है कि इसमें शासन और प्रशासन या एसडीएम या सीओ की बात नहीं है। आप इस चीज को देखिए ना, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे शरेआम इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो इनको जब तक प्रशासन का या राजनीतिक संरक्षण नहीं है तब तक ये इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकते हैं। आप इस चीज को समझिए, ये खाली एक घटना नहीं है। पुलिस के सामने या पुलिस के ऊपर उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भाजपा के गुंडे लगातार हमला कर रहे हैं। आप देखिए, चाहे बलिया की घटना हो, चाहे बनारस में इनके जिला अध्यक्ष थे या कौन किसी उसके अध्यक्ष थे, कोई पटेल साहब थे, उन्होंने सरेआम पुलिस के अधिकारियों को मारा और पुलिस वाले ही सस्पेंड हुए हैं और बाकी सब लोग अपनी जगह पर वो अधिकारी जो भाजपा के गुंडे कहेंगे तो मनीष शुक्ला जी को इस पर ऑब्जेक्शन होगा सर, ऑब्जेक्शन होगा। बिना पड़ताल के, बिना जांच के आपने भाजपा के गुंडे बता दिया। मैं बताता हूं, वो भी मैं बताता हूं आपसे। भारतीय जनता, मेरे पास अगर आप चाहेंगे तो मुझे अपना व्हाट्सएप कोई नंबर दे दीजिएगा। मैं सुरेंद्र सिंह बेरिया है, बलिया के विधायक हैं, और वो जो आरोपी है धीरेन्द्र सिंह, उसके और उनके क्या संबंध है? लड्डू खिलाए जा रहे हैं, पता नहीं घटना से पहले या घटना के बाद, मैं नहीं जानता, लेकिन सुरेंद्र सिंह बेरिया के साथ एक नहीं अनेकों उनकी वो है। और आप भी कह रही हैं कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। अगर अपराधी है और भाजपा का कार्यकर्ता है तो उनको भाजपा के गुंडे नहीं तो क्या भाजपा का संत और महंत कहा जाएगा? मनीष शुक्ला जी उंगली उठा रहे हैं, बोलिए सर। मेरी बात कहना है, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। ठीक है सर, 1 मिनट। राजपूत की बात तथ्यों से परे है।
अगर इनके पास कोई प्रूफ हो उसके, अब मैं प्रवक्ता हूँ अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पर, धीरेन्द्र सिंह के पास भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्व नहीं है। किसी विधायक, अगर क्षेत्र के विधायक से उसके साथ किसी की फोटो हो, ये प्रूफ होता है, तो राजा रामपाल के साथ विकास दुबे की फोटो, राजा रामपाल की फोटो प्रियंका गांधी के साथ रही है, तो प्रियंका गांधी विकास दुबे की संरक्षण करता थी क्या? मैं जवाब दूं विपनेश? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, दीजिए जवाब। हाँ, देखिए, अब इस तरीके के कुतर्क सीधे प्रियंका गांधी पर आ जाना, तो हम तो यही कहेंगे कि धीरेन्द्र सिंह की फोटो अगर इस पर है और सुरेंद्र सिंह बेरिया की फोटो नरेंद्र मोदी के साथ में है, तो अपराधियों का संरक्षण करता और तमाम लोगों के संरक्षण करता क्या नरेंद्र मोदी है? अब अगर ये बीच में बोलेंगे विपनेश, तो मेरे ख्याल से बहस नहीं हो पाएगी। आप अच्छी बहस कंडक्ट करा रही हैं, अपनी मनीष भाई अपनी बारी पे जो हमें कहना हो कहिए, कम से कम हमारी सुन तो लीजिए। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? सर ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी बात रखिए एक एक करके जल्दी से। सुरेंद्र जी बोलिए। हाँ, तो मैं आपसे दो बातें कह रहा हूं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी आदित्यनाथ जी के शासन में कानपुर पुलिस के 8 पुलिसकर्मी एक विकास दुबे के द्वारा मारे जाते हैं, और वो विकास दुबे भारतीय जनता पार्टी के संरक्षणदाताओं के साथ में रहता है। उसके बाद आप आइए यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद आप विधायक है बाकायदा गोरखपुर के, और उसके बाद आप आ जाइए बनारस के जिलाध्यक्ष है इनके। अरे भाई ये बीच में लगातार, अब मैं ठीक है, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ एक एक करके अपनी बात रखिए। मनीष जी, अब मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रही हूँ, तब तक आप तय कर लीजिए कि आपको बोलना है। अनुराग भदौरिया जी, ये क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार रहती है लेकिन ये अपराधी कभी कंट्रोल में नहीं आते हैं? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ऐसी चीजें आपको देखने को लगातार मिल रही है कि पुलिस का भी इनकाउंटर हो रहा है, और पुलिस के सामने और प्रशासन माने एसडीएम के सामने अगर अपराधी और बीजेपी का कार्यकर्ता गोली चला रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में तालिबानी राज चल रहा है। तालिबानी राज में वहाँ पुलिस प्रशासन की कोई वैल्यू नहीं होती है, कानून नाम की कोई चीज नहीं होती है, कोई इसको कभी भी मार सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता उनको बचाने के लिए आते हैं। हाथरस में भी देखा, बिना माँ बाप के परमिशन के आप यही पुलिस वालों ने उनकी बच्ची की अंतिम संस्कार कर दिया था। यही आपने यहाँ देखा बलिया में, पुलिस प्रशासन सामने खड़ा है, वो गोली चला रहा है। इसके मतलब कि कितनी हिम्मत आ गई है लोगों में कि वो कानून का कोई खौफ ही नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूँ तालिबानी शासन चल रहा होता है। कैसे आएगा सर खौफ, कैसे आएगा सर? आप बताइए क्या क्या होना चाहिए, कैसे खौफ आएगा, कैसे महिलाएं सुरक्षित होगी, कैसे ये अपराधी जो है कंट्रोल में आएंगे, क्राइम खत्म कैसे होगा? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को ये गलती मान लेनी चाहिए कि उनसे गलती हो रही। जब तक आप गलती नहीं मानेंगे, आप अपराधी को बचाने की कोशिश करेंगे, घटनाओं पे पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, तो उसका मनोबल बढ़ता है। जितनी अपराधी घटनाएं हो रही हैं, हम लोग जब बहस में आते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता, उनके नेता उसको बचाने की कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इतिहास गिराने लगते हैं और ये भूल जाते हैं इतिहास गिराने। इसका छोटा सा रिएक्शन मैं सर जाऊंगी, मनीष जी आप दें, छोटा सा रिएक्शन आप दें जल्दी से सर, वक्त की कमी है, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन आपका। भदौरिया जी की बात तथ्य से परे है। आपके चैनल पर मैं जब से देर से बैठा हूँ, मैंने एक बार भी अपराधी के पक्ष में या जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके पक्ष में कोई बात नहीं। सरकार इस तरीके की संवेदनहीन है कि कानपुर के भी अपराधियों को आप बचाते हैं, हाथरस के अपराधियों को आप बचाते हैं, बलिया के अपराधियों को आप बचाते हैं, बनारस के अपराधियों को आप बचाते हैं, और जितने भी अपराधी हैं जो कमल छाप से धो दिए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, वो सारे आप सभी बोलेंगे तो कैसे जनता को कुछ समझ में आएगा? ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, अपराधी बेलगाम है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, लोग डर में जी रहे हैं और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और घटनाओं को अंजाम देने के बाद उधर लड़कियों की आबरू लूटी जा रही है, वो सुरक्षित नहीं है। इस पर पक्ष विपक्ष को मिलकर समाधान ढूंढना चाहिए, लेकिन हर मुद्दे पर हर बार राजनीति होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की मेरे पास कमी है, यहीं चर्चा को विराम देना होगा और अशोक लगातार अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।